हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर से 12th क्लास के हिंदी विषय के दूसरे चैप्टर उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसके सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी। उसने कहा था जो कहानी है, ये जो उसने कहा था ये कहानी है, किस शहर का चित्रण है, किस शहर में, यानी कि कौन से शहर का वर्णन, किस शहर में घटना घटी थी ये कहानी, किस शहर में। तो उसका जो पहला उत्तर है ऑप्शन ए सही है, अमृतसर। इसका जो पहला आंसर है, उसने कहा था कहानी किस शहर में चित्रण किया गया है, तो पहला ऑप्शन है अमृतसर, अमृतसर। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, लहना सिंह। दूसरा प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो इसका जो उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, मांझे, मांझे। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो मांझे। और ये जो एक है मगरे होती है, मगरे, मगरे, वो लड़की के, जो इस कहानी में पात्र निभाई लड़की, उसकी घर है मगरे। और लहना सिंह का जो एक घर है वो है मांझे में। तो उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जमादार पद पर था। ऑप्शन सी सही है, जमादार पद पर। लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह किस पद पर था, तो जमादार पद पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा 4 नंबर प्रश्न, लहना सिंह, लहना सिंह की मृत्यु, लहना सिंह की जो कहती है मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, यानी लहना सिंह की मृत्यु जिस समय हुई थी उस समय इसको, लहना सिंह को किसी ने अपने गोद में रखा था, उसके सिर को। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही होगी, दूसरा ऑप्शन सही है, वजीरा सिंह। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। पलटन, पलटन का विदूषक, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, विदूषक मतलब जोकर बोल सकते हैं एक तरह से। तो पलटन का जो विदूषक नहीं क्या, ये हमेशा जो ना क्या करते थे, पलटन में जो ना हंसाते रहते थे सबको, कुछ ना कुछ एक्टिंग करके या कुछ ना कुछ बात बोलकर। तो इसका जो सही उत्तर है वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर से 6 नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार उस, इस कहानी में एक सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के, उसका एक बेटा था, कहता है उसका नाम क्या है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो इसका जो सही उत्तर है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, बोधा सिंह। उसके बाद पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधा सिंह। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। संघर्ष मतलब युद्ध बोल सकते हैं, लड़ाई बोल सकते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध हुआ बोल सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध हुआ, तो जर्मनी, चौथा ऑप्शन सही है, जर्मनी के साथ। जर्मनी के सिपाही था उसी के साथ युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर, जर्मन लेफ्टन, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। जर्मन एक लेफ्टन था जो कि नकली भेष बनाकर घुस गया था ये लाना सिंह के पलटन में। तो कहा गया है जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, तो लहना सिंह ने मारा था उसे, लहना सिंह ने उसे अपने खुंदक से मारा था। लहना सिंह, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, तो लहना सिंह। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये कहानी बहुत ही मस्त है। उसने कहा था कहानी बहुत मस्त है, इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत बहुत इंजॉय आता है। चलिए अभी फिलहाल हम लोग इसके पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। सिख राइफल्स, सिख राइफल्स, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह, लहना सिंह का कहता है सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह, लहना सिंह जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, उसका नंबर, तो उसका नंबर था 77। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, 77 नंबर था लहना सिंह का जो नंबर था, वो सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह का नंबर 77 नंबर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। अगला प्रश्न है, सूबेदार ने, सूबेदार ने, सरकार ने, सॉरी सरकार ने, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है।
सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को जमीन कहाँ दी है? तो इसका जो सही उत्तर है लायलपुर, ऑप्शन डी सही है, लायलपुर। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया था। उसके बाद अगले प्रश्न की हम लोग और बढ़ते हैं। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पूछा जा रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ वो हुआ जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जो जन्म हुआ जयपुर राजस्थान में हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले रुक जाइए, एक चीज़ और बताते हैं। ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ये गुलेरी जी का मूल निवास स्थान है। यानी कि इसके दादा परदादा पहले वहीं के रहे थे, तो इसीलिए उनका जो मूल निवास स्थान है वो है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, सुखमय जीवन एक पुस्तक है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन ये जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल देखिए। अब आगे प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि ये जो कहानी है घटना घटी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो ये लिखा गया, उसके बाद प्रकाशित हुआ, लोगों के पास जा पहुंचा, तो किस ईस्वी में? तो 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी सही है, 1915 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न, कछुआ धर्म एक पुस्तक ही है। कछुआ धर्म किसकी कृति है? मतलब किसने इसको लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, चौथा ऑप्शन सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? यानी कि इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं पुस्तक के नाम, इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी पुस्तक है जो कि गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें जो देवना प्रिय दिया गया है ये लिखा गया है इसी के द्वारा, और ये दूसरा ऑप्शन ये नहीं लिखा गया है, मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा था। पुरानी हिंदी इसी ने लिखा है। मोरसी मोही कुठाव इसी ने लिखा है। गुलेरी जी के द्वारा 3 पुस्तक गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया, एक पुस्तक ऑप्शन बी सही है, एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है मजदूरी और प्रेम ये गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। कुड़माई का अर्थ होता है, पंजाबी भाषा में कुड़माई है पंजाबी हरियाणवी, तो कुड़माई का जो अर्थ होता है वो होता है मंगनी। शादी से पहले ना रस्म होती है उसी को मंगनी कहा जाता है। शादी से पहले लगन, अंगूठी पहनाना लड़का लड़की अपने हाथ एक दूसरे के हाथों में, तो वही मंगनी कहलाती है। तो इसका कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न के, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह पूछा गया है कौन था, किसका बेटा था बोल सकते हैं। तो बोधा सिंह किसका बेटा? तो यहाँ पढ़िए, हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो इसका जो आंसर होगा चौथा ऑप्शन सही है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा है? तो इसमें से पहला ऑप्शन नहीं सही है, दूसरा भी नहीं सही है, और तीसरा, हाँ ये तीसरा ऑप्शन सही है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहा गया है, 20 नंबर प्रश्न में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ये भी 4 ऑप्शन दिया गया, और इनमें से जो सही ऑप्शन है ये लिखी नहीं है, नहीं लिखा है।
तो ये सुखमय जीवन इसी के द्वारा लिखा गया, बुद्धू का कांटा इसी के द्वारा लिखा गया है, और बाद उसने कहा था इसी के द्वारा लिखा गया। कफन, ये जो आपका चौथा ऑप्शन है कफन, इसके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुलेरी जी, गुलेरी जी, हाँ आ गया यहाँ पर प्रश्न। गुलेरी जी गांव के किस गांव के मूल निवासी थे? मूल निवासी यानी इसके दादा परदादा कहाँ के रहने वाले थे पहले? तो इसका जैसे उत्तर है ऑप्शन बी सही है, गुलेर, गुलेर कांगड़ा, गुलेर कांगड़ा, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन सी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस किस युग के कहानीकार है? तो इसका जो सही उत्तर है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतेंदु युग के कहानीकार हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में बटा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 5 भागों में बटा गया है। इसमें से 2 भाग में प्रेम का वर्णन किया गया है और 3 भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 जुलाई 1883 ईस्वी, 7 जुलाई 1883 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन डी सही है, उसने कहा था। अगले प्रश्न की ओर 26 नंबर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये जो है ना धर्म प्रधान पहला ऑप्शन दिया गया है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, धर्म प्रधान, ऑप्शन चौथा है भाव प्रधान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कर्म प्रधान, दूसरा ऑप्शन सही है कर्म प्रधान। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी एक पुस्तक है, कहता है रचना किसकी, किसने लिखा था? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है किरत सिंह कौन था? तो किरत सिंह जो है ना लहना सिंह का किरत सिंह लहना सिंह का भाई था। किरत सिंह लहना सिंह का भाई था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही हो जाएगी, तेरी कुड़माई हो गई, बार बार पूछा करता था ये। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लप्टन साहब जो है ना सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा सही है, बी, 10 आदमी बोला था कि छोड़ दो 10 आदमी यहाँ पर, बाकी सब चले जाओ लड़ने के लिए। तो ऑप्शन बी सही है 10, ऑप्शन बी सही है 10। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के मामा थे। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने किसे भेजता है? उसके बाद इसका जो सही उत्तर है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने, वही ना
लेफ्टन जो आए थे ना, उसको बहुत सारे सिपाहियों को अलग लड़ने के लिए भेज दिया था। बाद में पता चला कि ये तो लेफ्टन जर्मन लेफ्टन है। तो लहना सिंह समझ गए, तो लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजा था। तो किसे भेजा था? तो इसका जो ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, वजीरा सिंह को भेजा था। वजीरा सिंह को बोला था, जाओ सूबेदार हजारा सिंह को बुलाकर वापस लाओ, मेरे साथ धोखा हुआ है, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो उसके बाद अगले प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र, सूबेदारनी वही है जिसको कि बचपन में लहना सिंह बार बार पूछा करते थे, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। वही लड़की है ये सूबेदारनी की शादी सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो गया है। और यहाँ पर लहना सिंह भी उसी फौज में शामिल है, लेफ्टन पलटन में। अपने पति एवं सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो इसका जो सही उत्तर है, लहना सिंह को कहा था, लहना सिंह को कहा था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का जो सिर था अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का जो सिर है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका जो उत्तर सही है, वजीरा सिंह। ऑप्शन सी सही है, वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वजीरा सिंह, लहना सिंह लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह उसका सही उत्तर है, वजीरा सिंह। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह का जो मामा था कहाँ का रहने वाला था? उसका जो घर था वो अमृतसर में। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर। उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ या रचना की गई? तो 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी। पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो निधन हुआ ना, वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी का हुआ। 12 सितंबर 1922 ईस्वी। कहीं कहीं आपको इसमें 11 सितंबर भी मिल सकती है, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी का। उसके बाद अगले प्रश्न 38 नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता, ये पिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा के पिता का क्या नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन पहला सही है, पंडित शिवराम। पंडित शिवराम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। उसके बाद तो यहीं तक था आज का मेरा प्रश्न और उत्तर। तो इस चैप्टर का उसने कहा था का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।